हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ए यूनियन बी गिवन है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। देखिए इंडिपेंडेंट के केस में वी नो दैट, आप कैसे लिखेंगे, वी नो दैट इफ टू इवेंट्स A and B independent, then probability of A intersection B, this is equal probability of A into probability of B. Two events A and B are independent. Okay, A and B are independent, then probability of A intersection B, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनके सेपरेट मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी हम कैलकुलेट करें और उसको दिखाएं कि वो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए कहेंगे वी नो दैट ए यूनियन बी है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखिए, ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके चले गए, सिंपल लेफ्ट राइट साइड वाला मामला है। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, 1/2, 1/3 और 2/3। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 2, ये एलसीएम देखिए 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 3 2 टाइम्स है और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 3 2 टाइम, तो ये 4 हो गया। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इज इक्वल 1/6 फाइनल आ गया। देखिए 5 माइनस 4 1/6, ये हमारा आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब हम पी ए इंटू पी बी कैलकुलेट करेंगे। नाउ पी ए इंटू पी बी, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6। Therefore probability of A intersection B, this is equal to probability of A into probability of B। और जब ये प्रूफ हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि A और B अब क्या है, इंडिपेंडेंट, which proves that the event A and B are independent। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर आ गया, आंसर कह दीजिए, प्रूव्ड कह दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।